आज की दुनिया में लोग हमेशा कुछ न कुछ दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सफलता या हानि हमारी अपनी दृष्टि और ऊर्जा पर निर्भर करती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे खुद को सुनना और अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए तैयार होना आवश्यक है। याद रखें, जब आप खुद को सुनते हैं तो आप अपनी सच्ची पहचान को पा लेते हैं। तो चलिए शुरू करें। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर गलत धारणा थी, जिस कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में बुद्ध आए तो गांव वाले उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे और बदुआएं देने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी बुद्ध गांव वालों की बात शांति से और मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे हैं। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए तो आखिर में बुद्ध ने कहा कि यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं अब प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वाले हैरान रहे हुए, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हमने तुम्हारी कोई प्रसन्नता नहीं की है, हम तुम्हें बदुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, मैं आपकी गालियां या बद्दुओं को लेता ही नहीं। आपके द्वारा दी गई गालियों से भला मेरा क्या होगा? जब तक कि मैं आपकी गालियों को स्वीकार ही नहीं करता, इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा। जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने पूछा, बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, व्यक्ति ने अपने उपहार को अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर इसलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन का आनंद लें। खुश रहना, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। जीवन में कठिन फैसले लेने से मत डरो, क्योंकि जीवन में कुछ सख्त फैसले लेने पड़ जाते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। जीवन में समय का महत्व तब मालूम होता है जब वो निकल जाता है। यदि आप अभी भी पछता रहे हैं तो अब भी आपका समय निकल रहा है। जीवन जीना दुनिया की नायाब चीज है। ज्यादातर लोग बस मौजूद हैं। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो तब खुद को समझ लेना बेहतर होता है। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सूरज एक बार फिर उगता है और सारी परछाइयां दूर हो जाती हैं। जहां भी दिदाय चलती हो, जरूरी नहीं वो रास्ता सही हो। भीड़ डिड्डा हमेशा आसान रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कभी कभी गलत विकल्प हमें सही स्थानों पर लाते हैं। कभी कभी हमें लगता है यह हमारे साथ गलत हुआ, पर वो हमारे लिए सबसे अच्छा हो जाता है। कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या है, इसलिए जब तक आप परिणाम नहीं देखते तब तक सबसे बुरा मत सोचो। उड़ान बड़ी चीज होती है। रोज उड़ो पर शाम को रोज नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। जीवन उतना गंभीर नहीं है जितना मन इसे बनाने के लिए करता है। बस जीवन के हर मिनट का आनंद लें। जीवन में हमेशा सीखते रहें। आप जो कहते हैं उसे देखें और जो भी कहें उसका अभ्यास करें। यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं कि आप क्या उपदेश देते हैं तो आपका शिक्षण मूर्खतापूर्ण है। हमारा चरित्र वह है जो हम करते हैं जब हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी होती है, लेकिन जब आप चिंता करते हैं तो आप इसे 2 गुना कर देते हैं। जब आप अतीत या भविष्य की चिंता करते हैं तो आप अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। दूसरों की गलतियों से सीखे। आप कभी इतना लंबा नहीं जी सकते कि सारी गलतियां खुद करने का मौका मिले। जो लोग चीजों को सबसे अच्छा बनाते हैं उनके लिए चीजें सबसे अच्छी हो जाती हैं। प्रत्येक दिन एक नया जीवन है यदि आप इसे मजेदार और नए रोमांच से भर देते हैं। प्रत्येक दिन एक अलग जीवन के रूप में जीना और गिनना शुरू करें। यही आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है। नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। कभी कभी हम किसी के लिए इतना जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। जीवन में कुछ बदहा मिल जाए तो छोटे को मत छोड़ ढाना, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है तलवार नहीं।
अपनी आंखों को सितारों पर और पैरों को हमेशा जमीन पर रखें, क्योंकि जब आप अपने आसपास के लोगों की तुलना में तेजी से प्रगति करना शुरू करेंगे तो आप घमंडी नहीं होंगे और आपकी ये गालियां आपके पास ही रह जाएंगी। सीख। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असल में यह हम पर ही निर्भर करता है कि हम वास्तव में क्या लेना चाहते हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान। यकीन मानिए, ये छोटी सी कहानी जीवन में एक बदहा बदलाव ला सकती है। जीवन में जब आप कामयाबी के रास्ते पर चलते हैं, प्रशंसा के साथ साथ कुछ लोगों की आलोचना का सामना भी करना पड़ रहता है। न तो आप प्रशंसा से आकर्षित हो और न ही आलोचना से दुखी। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ें कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में आकर ही टूट जाएं। भीतर से चमकने वाली रोशनी को कुछ भी धुंधला नहीं कर सकता। जीवन साइकिल चलाने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने आपको अवश्य ही चलते रहना चाहिए। यदि आप रुके तो गिर जाएंगे। जिस प्रकार रुके हुए पानी में काई लगने लगती है, उसी प्रकार ठहरे हुए जीवन में भी काई लगने लगती है। जब तक जीवन है चलते रहें। यदि कोई आपके आइडिया को गलत बताता है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सही साबित करके दिखाएं। जीवन में जब भी निराश हो तो जाकर उन लोगों को देख आना जो 2 वक्त की रोटी के लिए क्या क्या करते हैं। यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। केवल 2 चीज जिस पर आपका नियंत्रण है वह है आपका दिमाग और आपका शरीर। इंसान गलत तब करता है जब वो परिस्थितियों के नियंत्रण में होता है। जो इंसान परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी सही निर्णय करता है। याद रखिए, जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। जीवन में आपको वो मिलता है तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप जीवन में वही पाते हैं जो आप में मांगने का साहस है। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपको कुछ आरंभ करना आवश्यक है। जिंदगी एक ही है, लेकिन अच्छे से जियो तो एक काफी है। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ रहता है। कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण चीजों के प्रति आपका लगाव है। जीवन का बड़ा सबक कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। आप वही करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। यदि आप हमेशा अगला कदम उठाने से डरते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यदि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जब आप बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं तो केवल बेहतर करने से संतुष्ट न हो। कुछ लोग खुश रहने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग खुश रहने के लिए जिम जाते हैं, कुछ लोग खुश रहने के लिए धन का निर्माण करते हैं। क्या आप यहाँ एक पैटर्न देख सकते हैं? हर कोई जीवन में खुश रहना चाहता है, केवल उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला मार्ग अलग है। बुद्ध की यह बात सुनकर गांव वाले खुद से शर्मिंदा हो गए और सभी ने बुद्ध को प्रशंसा किए और बुद्ध के चरणों में मस्तक होकर अपने अपने घर चले गए। नमो बुद्धाय।